Illustration number 17. On 1st April 2020, Ravi Prakash Limited had issued 1 lakh rupees 1 lakh 12% debentures of 100 each at a discount of 10% redeemable at par. The debenture interest was payable half yearly on 30th September and 31st March. So the necessary journal entries relating to debenture relating to issue and debenture interest for the year ended 31st March 2021, assuming that all the payments were duly made by the company. Tax deducted at source is 10%. The company follows financial year as its accounting year. ठीक है, आ जाओ। 1 लाख का डिबेंचर इशू किया था। अच्छा, इशू कैसे किया था? पार प्रीमियम की डिस्काउंट क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे इशू किया था 12% डिबेंचर्स ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 1 लाख पे 10% माइनस कर दो, मतलब कि 10,000 रुपये माइनस कर दो, तो अपने को मिला कितना? 90,000। 1 लाख का डिबेंचर हम लोग दे दिया, उसके बदले में हम लोग को पैसा मिला 90,000। बैंक अकाउंट में अपना आया 90,000, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आया अपना 90,000, बट डिबेंचर तो अपना 1 लाख का गया, तो 12% डिबेंचर में आ जाएगा अपना 1 लाख रुपया क्रेडिट में। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90,000 हम लोग क्रेडिट किया था, वापस डेबिट करके खत्म कर देगा, और 10,000 रुपया हम लोग का जो लॉस हुआ वो लॉस को हम लोग बुक कर लेगा एज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000। ठीक है, जैसे कोई भी सामान होता है, हम लोग अगर कैश में अगर सेल कर देते हैं और उसमें थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, हम लोग 10 रुपये डिस्काउंट दे दिए, कैश डिस्काउंट, ठीक है, तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, हम लोग कैश अकाउंट, हम लोग कैश कितना मिला 90 रुपीज़, डिस्काउंट में हम लोग डाल देते हैं 10 रुपया, और टू सेल्स में हम लोग कर देते हैं 100 रुपीज़। तो वैसे ये हम लोग का सेल्स कितना हुआ डिवेंचर के हिसाब से, हम लोग कितना का डिवेंचर दे दिया? 1 लाख का डिवेंचर दे दिया। पैसा कितना आया? अच्छा, यहाँ पे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट भी है और यहाँ पे डेबिट भी है, तो इसको दोनों को काट दो, ये एंट्री को, डेबिट और क्रेडिट खत्म होके जीरो हो जाएगा। डेबिट में क्या बचा? बैंक अकाउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट, यही वाला एंट्री हो गया। कैश डेबिट है, यहाँ पे बैंक डेबिट है, डिस्काउंट डेबिट है, डिस्काउंट भी डेबिट है, सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट है, तो 12% डिवेंचर्स क्रेडिट है। ठीक है, उसके बाद 1 लाख का डिवेंचर अगर हम लोग इशू किया है, इंटरेस्ट रेट कितना बोला है? 12% इंटू 12%। अच्छा, 12% जो है ये है वो पूरा साल भर का इंटरेस्ट है। ठीक है, 1 लाख का डिवेंचर पे हम लोग को कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 12% पर एनम। तो साल का कितना हुआ? 1 ईयर का अपना इंटरेस्ट होता है 12,000, बट इंटरेस्ट जो पेबल है वो कैसे है? हाफ ईयरली, ठीक है ना, हाफ ईयरली है, तो इसका मतलब हर 6-6 महीना बाद इंटरेस्ट पेबल होगा। तो साल भर का इंटरेस्ट 12,000, तो 6 महीना का इंटरेस्ट हो गया 6,000 रुपया। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अपना डेबिट हो जाएगा 6,000। क्यों डेबिट हुआ? डेबिट इसलिए हुआ कि डिबेंचर इंटरेस्ट जो कंपनी देगा वो कंपनी के लिए खर्चा है। डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया एक्सपेंस फॉर द कंपनी। ठीक है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 6,000, बट कम, और किसको देगा? डिबेंचर होल्डर को देगा। यहाँ पे 6,000 होना चाहिए था, बट 6,000 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग को 10% टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो डिबेंचर होल्डर का लॉस हो गया। 6,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, बट दिया वो लोग को 5,400 रुपया, लॉस नहीं हुआ। क्या होता है, जो कंपनी है, कंपनी क्या करेगा, कंपनी को इंटरेस्ट का पैसा देना है 6,000 रुपया, वो क्या करेगा? डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर डीएच मतलब डिबेंचर होल्डर को दे दिया 5,400। ठीक है, फिर कंपनी क्या करेगा? कंपनी दे देगा गवर्नमेंट को, दे देगा 600 रुपया, और बोल देगा कि इसका जो पेन नंबर है, जो उसका पेन नंबर है उसके अगेंस्ट में हम इतना टीडीएस काटा है। तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये पेन नंबर का ये आदमी को इतना इनकम हुआ है, और उसका इनकम का थोड़ा पार्ट मेरे को आ गया एज ए टैक्स। गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट इसको 600 रुपया देगा जब ये इनकम टैक्स का फाइल करेगा, इनकम टैक्स फाइल करेगा। ठीक है, तो हो गया 5,400 डायरेक्ट मिल गया, 600 रुपया गवर्नमेंट दे देगा इनकम टैक्स में। उसको इनकम टैक्स तो देना ही है, मान लो उसको जितना इनकम होता है उसका, मान लो 10,000 15,000 जो भी इनकम टैक्स बन रहा है, उतना वो माइनस होके उसको गवर्नमेंट उतना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मान लो इसी आदमी का जिसको 6,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका 10,000 रुपया का टैक्स लाइबिलिटी बना। ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट को 10,000 रुपये देना, बट
ऑलरेडी जो कंपनी है ये कंपनी है वो ऑलरेडी उसके नाम पे 600 रुपया गवर्नमेंट को दे चुका उसके बिहाफ में। तो ये बोलेगा कि हम आपको 10,000 रुपया क्यों दे, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी हमसे पैसा काट के आपको टैक्स दे दिया 600 रुपया। तो वो आदमी क्या करेगा, 600 रुपया माइनस करने के बाद 9,400 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा। आ गया इसका 600 रुपया, यहाँ पे कम देना पड़ गया ना, यहाँ पे 5,400 मिल गया, यहाँ पे कम दे दिया, तो इसका मतलब उसको पूरा 6,000 रुपया मिल गया इंटरेस्ट का पैसा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट अपना डेबिट हो गया, इनकम टैक्स पेएबल अपना क्रेडिट हो गया, डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो गया। अच्छा, इनकम टैक्स पेएबल जो है वो क्रेडिट क्यों हुआ, ये इनकम है? नहीं, ये इनकम नहीं है, ये हो गया लाइबिलिटी कंपनी के लिए। कैसे लाइबिलिटी? क्योंकि कंपनी को गवर्नमेंट को पैसा देना है, तो जिस आदमी से काट के रखा है जिसको आदमी को 6,000 रुपया देना था उसको 5,000 रुपया दे के भेज दिया, उसको 600 रुपया हम लोग रख लिया अपने पास, पर वो अपने पास रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा दे देगा। तो जब तक इसके पास है तब तक वो लाइबिलिटी, जब जमा दे देगा तो वो लाइबिलिटी खत्म। ठीक है, तो इनकम टैक्स भी लाइबिलिटी है, डिबेंचर होल्डर भी लाइबिलिटी है। अब वो पेमेंट करेगा डिबेंचर होल्डर टू बैंक, 5,400 पेमेंट कर दिया, और इनकम टैक्स पेमेंट कर देगा, इनकम टैक्स पेएबल टू बैंक, दोनों लायबिलिटी खत्म हो गया है। फिर उसके बाद 6 महीने बाद और इंटरेस्ट मिला, सेम एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट टू इनकम टैक्स पेएबल टू डिबेंचर होल्डर, फिर उसके बाद वापस से डिबेंचर होल्डर को पेमेंट और इनकम टैक्स पेएबल पेमेंट। ठीक है, और अपना पूरा साल भर में इंटरेस्ट कितना गया, कंपनी का पूरा ईयर में इंटरेस्ट कितना गया, इंटरेस्ट गया 12,000 रुपया। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जाके अपना पीएल अकाउंट बनता है, तो ये 12,000 रुपया पीएल में कंपनी अपना खर्चा दिखा देगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कभी कभी कंपनी क्या होता है कि डिबेंचर इशू कर देता है, और डिबेंचर इशू करते समय वो लोग डिस्काउंट में इशू कर देता है। ठीक है, तो वो डिबेंचर जो इशू करिए मान लो कि 5 ईयर्स के बाद, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए, कि डिबेंचर जो रिपेबल आज लिया है तो रिपेबल होगा 5 ईयर्स के बाद। तो ऑब्वियस सा बात है, पैसा तो उसी साल मिल गया, मान लो कि 5 साल ले लो, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। तो सिंपल सा बात है, 2015 में पूरा डिवेंचर का पैसा आएगा, बट रीपेबल कब होगा, रीपेबल होगा 2019 में। मान लो कि 10 लाख का डिवेंचर इशू किया है, 10 लाख का डिवेंचर इशू किया, उसमें 1 लाख रुपया का डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया। तो पैसा हम लोग को बैंक अकाउंट का एंट्री हम लोग करेगा 2015 में। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट का भी एंट्री हम लोग 2015 में करेगा, डिस्काउंट का भी एंट्री 2015 में करेगा, सब एंट्री इशू का 2015 में होगा। पर ये डिस्काउंट जो हम लोग 1 लाख रुपया मारा है, तो 1 लाख रुपया हम लोग क्या 2015 का पीएल में लेगा? नहीं लेगा 2015, क्योंकि देखो वो जो डिबेंचर है उसका लाइफ कितना है, 5 साल का लाइफ है, तो ये 1 लाख रुपया जो है उसको 5 ईयर्स में राइट ऑफ करो। ठीक है, हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर में भी किया था कि हम लोग कोई भी एक्सपेंस को अगर पीएल में नहीं लेता है तो वो कहाँ आ जाता है, बैलेंस शीट में आ जाता है इन दी एसेट साइड, कि कोई भी खर्चा को हम लोग पीएल में लेके नहीं गया। तो हम लोग क्या करेगा, 1 लाख रुपया जो है इस साल हम लोग 20,000 रुपया 2015 में ले लेगा, 2015 में हम लोग 2019, तो 2015 में हम उसमें पीएल में लिया 20,000, तो मेरा बैलेंस शीट में रह जाएगा वो 80,000। ठीक है, कि हम ऐसा दिखा देगा कि हम एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए, मेरा खर्चा पहले ही हो गया, बट वो फ्यूचर डेट्स के लिए है। फिर 2016 में हम पीएल में लेगा 20,000 रुपया, तो अपना बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएगा 60,000। फिर हम लोग पीएल में लेगा 20,000, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में आ जाएगा यहाँ पे 40,000। फिर हम लोग 2018 में पीएल में लेगा 20,000, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा यहाँ पे 20,000। फिर अपना 2019 में पीएल में लेगा 20,000, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा 0। तो हम क्या किया, वो जो अपना 1 लाख रुपया जो खर्चा था उसको हम 5 इक्वल ईयर्स में डिवाइड करके डाल दिया, क्योंकि वो जो डिवेंचर्स था उसका लाइफ था 5 ईयर्स। अगर हम अच्छा ये क्यों करता है, ये इसलिए करता है कि अगर हम 2015 में अगर 1 लाख रुपया पीएल में लेता तो अपना उस साल का प्रॉफिट कम हो जाता, उस साल का अपना एक्सपेंसेस बढ़ जाता, तो उस साल अपना लॉस भी हो सकता रहा।
ठीक है, हम लोग इशू तो कर रहा है इस साल, बट वो चल रहा है 5 साल के लिए। डिबेंचर्स का लोन जो हम लोग लेके रखा है वो 5 साल के लिए लेके रखा है, तो जो खर्चा है वो भी 5 इक्वल साल में डिवाइड होना चाहिए। अब जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोग का जो डिबेंचर है 5 साल के लिए, तो पहला साल इंटरेस्ट दिया, ठीक है, वो पीएल में आ गया। सेकंड ईयर इंटरेस्ट दिया तो वो सेकंड ईयर का पीएल में आया। थर्ड ईयर इंटरेस्ट दिया तो थर्ड ईयर का पीएल में गया। ऐसे करते करते जो इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो उसका डिस्काउंट इशू करते समय जो डिस्काउंट दिया वो भी एवरी ईयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एवरी ईयर उसमें इक्वली ले लेता है। So sometimes the company may issue debentures at a discount. In such a case, a question arises on how to deal with such discount in the books of account of the company. The Companies Act 2013 has not laid down any provision for the accounting treatment of issue of discount on debentures. ठीक है, अच्छा, इसमें अपना दो मेथड फॉलो करता है। एक तो हो गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जैसे अभी बताया था, हर एवरी ईयर 20-20 हज़ार लिया। नेक्स्ट हो गया फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल इंस्टॉलमेंट मेथड, दैट इज चार्जिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब दोनों मेथड करेगा। पहले आ जाओ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड दैट इज चार्जिंग ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे इलेस्ट्रेशन नंबर 18 देख लो। On 1/4/2016, Guwahati Limited issued 20,000 6% debenture of 10 each at a discount of 5%, but repayable after 5 years at par. Books of account are closed on 31st March every year. So the entries in the books of company also show the discount on issue of debenture account बनाना है in the books of the company till the whole of the discount is written off. चलो ठीक है, 20,000 डिबेंचर्स इशू किया, एक डिबेंचर का दाम 10 रुपये है। 20,000 इंटू 10, तो अपने को कितना का डिबेंचर दे दिया, 2 लाख का डिबेंचर दे दिया। आ गया 6% डिबेंचर अकाउंट में 2 लाख रुपया। अच्छा, कितना परसेंट डिस्काउंट में, डिस्काउंट ऑफ 5%। अच्छा, 10 रुपया का 5% कितना होता है, फेस वैल्यू है, एक डिबेंचर का दाम है 10 रुपये, 5% डिस्काउंट दे दिया। अब जैसे मान लो कि कोई भी एक चॉकलेट लेने जाता है हम लोग, उस चॉकलेट का दाम 10 रुपया है और हम लोग दुकानदार से 5% डिस्काउंट मांग लिया, तो डिस्काउंट के बाद हम लोग कितना रुपया दिया उसको, तो पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना हुआ। तो 10 रुपये का 5% होता है 50 पैसा, 0.50 पैसे। ठीक है ना, तो हम लोग को कितना मिला, 9.5। तो 20,000 डिवेंचर्स को 9.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1,90,000, और यहाँ पे 20,000 इंटू 0.5 डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा 1,10,000 रुपया। ठीक है, अब डिवेंचर्स जो है रीपेबल, उसको रीपेमेंट करेगा हम लोग 5 साल बाद, तो उसका डिस्काउंट भी 5 साल तक हम लोग राइट ऑफ करेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर विल बी टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डिवाइडेड बाई 5। तो एवरी ईयर हम लोग 2,000 रुपया पीएल में लेगा। देखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पहला डिस्काउंट हम लोग कितना लिया, 6% डिबेंचर से आया 10,000 रुपया। हम लोग क्या किया, पीएल में कितना ले लिया, 2,000। तो अभी भी डिबेंचर में कितना बच गया, डिस्काउंट का लेजर में कितना बच गया, 8,000। 8,000 वापस ओपनिंग आया, फिर हम लोग पीएल में लिया 2,000, बैलेंस बच गया 6,000। फिर 6,000 ओपनिंग आया, हम लोग पीएल में ले लिया 2,000, बैलेंस बच गया 4,000। फिर हम लोग, फिर 4,000 ओपनिंग आया, फिर हम लोग पीएल में लिया 2,000, बैलेंस बच गया 2,000। फिर हम लोग ये 2,000 ओपनिंग आ गया, फिर हम लोग पीएल में लिया 2,000 और बैलेंस क्या बचा, 0। अब इसमें एक बात आ जाता है कि हम लोग, चलो ठीक है, पीएल में ही पहला साल तो ये हम लोग पीएल में यहाँ पे ले लेगा 2,000 रुपया, इस डिस्काउंट के हिसाब से ले लेगा। अच्छा, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएगा, बैलेंस शीट में क्या से दिखाएगा, बैलेंस शीट में दो तरीका से दिखाएगा, एक करंट एसेट और एक नॉन करंट एसेट में दिखाएगा। करंट एसेट मतलब वो एसेट जो हम लोग नॉर्मली 1 साल के अंदर हम लोग बेच सकता है या वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, और नॉन करंट एसेट वो जिसको 12 महीना से ज़्यादा लगता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग अभी इस साल में है, 2016 में है, तो 2016 में हम इस साल तो इतना राइट ऑफ कर दिया, बट हमको पता है नेक्स्ट ईयर हम 2,000 को पीएल में लेने वाला है। ये 8,000 में से कौन सा 8,000 बच गया ना, ये 8,000, अभी हम 2016 में है, 2016 में 8,000 बच गया। अब ये 8,000 बैलेंस शीट में आएगा, हमको पता है, बट हमको ये पता है कि 8,000 में 2,000 रुपया पीएल में हम नेक्स्ट ईयर लेगा, तो वो हो जाएगा करंट एसेट, यहाँ पे 2,000 दिखाएगा। और ये 8,000 में से बचा कितना, 6,000, ये 6,000 नेक्स्ट ईयर के बाद से राइट ऑफ होगा ना। 2016 में है तो हमको पता है 2017 में हम 2,000 रुपया राइट ऑफ करेगा, बट 2018 से हम और 2-2 हज़ार रुपया करते रहेगा। ऑब्वियस सा बात है, तो 2016 से 2017 12 महीना हुआ, और 2016 से 2018 अबोव 12 मंथ्स हुआ कि नहीं हुआ।
अबव 12 मंथ्स हुआ, तो ये मोर देन 2 मंथ्स हो गया और ये विद इन 12 मंथ्स हो गया, तो इसलिए करंट एसेट में हम लोग लेगा 2000 और नॉन करंट एसेट में लेगा हम लोग 6000। ठीक है, ये रिपीट होते रहेगा। अब फिर 2016 2017 में आया, 2017 में आके हम लोग 2000 रुपया पीएल में ले लिया, बचा कितना 6000। अब हमको पता है ये 6000 में 2000 रुपया हम नेक्स्ट ईयर में राइट ऑफ करने वाला है, तो करंट एसेट में 2000 ही रहेगा, बट नॉन करंट एसेट में आ जाएगा 4000। ठीक है, फिर आ गया हम लोग ये खत्म 2018 में। अब 2018 में आया तो ठीक है, पीएल में हम ले लिया 2000। अब हमको पता है बैलेंस बच गया 4000, वो 4000 में से 2000 रुपये हम लोग नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ करने वाला है, तो करंट एसेट में आ जाएगा 2000 ही, बट नॉन करंट एसेट में कितना और रह जाएगा फिर 2000 इस डेट का बैलेंस शीट में। फिर 2019 का बैलेंस शीट में, 2019 का जो बैलेंस शीट आएगा उसमें हम लोग पीएल में ले लिया 2000, बट हमको पता है ये 2000 हम नेक्स्ट ईयर में राइट ऑफ करने वाला है, तो 2019 का जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें ये नॉन करंट एसेट फिर नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 2020 में नेक्स्ट ईयर जाके हम ये 2000 रुपये राइट ऑफ कर देगा। ठीक है, इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 19। On 1st April 2016, Assam Agro Limited issued rupees 1 lakh 7% debentures of 10 each at a discount of 5% repayable at the end of 5 years at par. The discount is to be written off equally over the term of debenture. अच्छा, 1 लाख का डिवेंचर इशू किया था, 5% का डिस्काउंट था, तो हम लोग को मिलेगा 95,000 रुपीज। तो बैंक अकाउंट में आया 95,000, डिस्काउंट में हम लोग खर्चा के हिसाब से डाल दिया 5000, डिवेंचर में पूरा फेस वैल्यू हो जाता है, तो 1 लाख रुपया आ गया। ठीक है, अब 5000 रुपया हम 5 साल में राइट ऑफ करेगा, 5000 रुपया 5 साल में राइट ऑफ करेगा इक्वली, तो एवरी ईयर हमको पीएल में कितना लेना है 1000 रुपया। ठीक है, आ गया 1% डिवेंचर अकाउंट से आ गया 5000 रुपया। ये क्या चीज का लेजर है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट है, तो 7% डिवेंचर अकाउंट से आया 5000 रुपया। ठीक है, ये जिस दिन इशू किया उस डेट से उस डेट का एंट्री। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर उस 5000 में से इस साल हम लोग खर्चा में ले लिया 1000, तो बैलेंस कितना बचा 4000, वो 4000 ओपनिंग, फिर 1000 लिया, बचा 3000, ऐसे करते करते लास्ट में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब हम लोग 2016 का मार्च 31 को जो बैलेंस शीट बनेगा, 31 मार्च 2016, सॉरी 16 के बाद 17 हो जाएगा, तो 2017 का जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें चलो ये तो पीएल में ले लिया, जो जो चीज का बैलेंस रह जाता है ना वो एसेट या लाइबिलिटी साइड में कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होकर फिर डेबिट बैलेंस आया, तो इसका मतलब ये एसेट साइड में दिखाना चाहिए। अच्छा, ये 4000 में हमको पता है कि 1000 रुपया हम इस साल राइट ऑफ कर देगा, तो वो क्या हो गया करंट एसेट में दिखाएगा। करंट एसेट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1000 रुपया, और 4000 में 1000 यहाँ ले लिया, तो नॉन करंट एसेट जो 1 साल से ज्यादा हो गया वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में हम 3000 रुपया दिखा। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 20। On 1st April 2016, Guwahati Builders Limited issued 5,006% debenture of 100 each at a discount of 5%, repayable in 5 years in annual installment at the premium of 5%। क्या बोला कि जो 5000 डिबेंचर इशू किया था, 100 रुपया का एक डिबेंचर था, डिस्काउंट में इशू किया था 5%, और रीपेबल है 5 years इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। मान लो कि आज अगर हम 5 लाख का लोन ले रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मान लो कि ये 1 अप्रैल 2016 को लोन ले रहे हैं, तो 31 मार्च 2017 को हम 1 लाख रुपया रीपेमेंट कर देगा, फिर 31/3/2018 को हम 1 लाख रुपया का रीपेमेंट करेगा, फिर 31/3/2019 को हम 1 लाख रुपया का रीपेमेंट करेगा। ठीक है, फिर 31/3/2020 को हम 1 लाख रुपया का रीपेमेंट करेगा, और फिर 31/3/2021 को हम 1 लाख रुपया का रीपेमेंट करेगा। ये बोल रहा है कि रिपेबल इन 5 ईयर, 5 साल में रिपेबल करना है, 5 साल में रिपेमेंट करना है, इन एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, एवरी ईयर इक्वल इंस्टॉलमेंट हो रहा है। ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अच्छा, प्रीमियम 5% एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ इश्यूज, स्टेट हाउ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब आ जाओ डिवेंचर अपना था 5 लाख 5000 रुपया, 5000 डिवेंचर था, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, तो हम लोग को कितना मिलना चाहिए 5 लाख रुपया मिलना चाहिए, बट बोल दिया ऑलरेडी कि डिस्काउंट है 5%, तो 5% माइनस करने के बाद अपने को मिलेगा, मतलब 25,000 माइनस कर दो, तो हम लोग को मिलेगा 4,75,000 मिलेगा। तो आया बैंक अकाउंट में
5000 इंटू 95, ये ऐसे भी करता है। 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट कर दिया तो अपने को कितना मिलना चाहिए, 95। तो 5000 इंटू 95 आ गया 4,75,000। डिवेंचर में हम तुम लोग को हमेशा बोला था कि फेस वैल्यू जाएगा 100 ही जाएगा, तो यहाँ पे 5 लाख आ गया, ठीक है ना। यहाँ आ गया 5 लाख रुपया। अब यहाँ पे कितना रहा, यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे 475, तो यहाँ पे कितना हो गया 25,000 रुपया डेबिट में, ठीक है। बट यहाँ पे 50,000 दिख रहा है, वो हम बताएगा कैसे हो रहा है 50,000, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, एक बार मान के चलो कि 25,000 रुपया, गलत है, यहाँ पे 25,000 एक बार मान के चलो। अब जो डिवेंचर था उसको बोला था कि 5% प्रीमियम में रिपेबल करेगा, ठीक है। 5% प्रीमियम रिपेबल मतलब 100 रुपया का डिवेंचर दिया, वापस से वो डिवेंचर को रिपेमेंट करेगा तो 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 105 दे रहे हैं। तो वो 5 रुपया हमको लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगा, कितना डिवेंचर पे, 5,000 डिवेंचर पे, तो 5,000 इंटू 5 करके टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये लाइबिलिटी हम बुक कर लिया कि हमको 25,000 रुपया एक्स्ट्रा देना है। तो 25,000 एक्स्ट्रा देना है, तो ये 25,000 भी लॉस हुआ अपना, तो प्लस और 25,000 हो गया यहाँ पे। ये हो गया डिस्काउंट का लॉस और ये हो गया प्रीमियम का लॉस, कि हम लोग डिस्काउंट इशू करते समय डिस्काउंट का 25,000 रुपया का हम लोग नुकसान खा गया रहा, और देते समय वापस से हम उसको ज्यादा दे रहा है, जितना फेस वैल्यू था उससे ज्यादा दे रहा है 25,000, तो अपना टोटल लॉस कितना हो गया 50,000 का, ठीक है। अब ये 50,000 को हम लोग हर साल राइट ऑफ करेगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसमें ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लो। मान लो कि 1 जनवरी को अगर हम तुमसे लोन लिया है 5 लाख रुपया का, फिर उसके बाद तो जो इंटरेस्ट तुम कैलकुलेशन करेगा, यहाँ पे डिस्काउंट एक बार भूल जाओ, एक बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लो। मान लो कि हम ब्याज में पैसा लिया तुम लोग से, ठीक है, हम 5 लाख रुपया तुम लोग से इंटरेस्ट पे पैसा लिया, तो इस पे पूरा साल भर का इंटरेस्ट जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, मान लो कि 10% के हिसाब से जोड़ेगा, कितना होता है 50,000 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद हम मान लो, अच्छा ये तो 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक तुम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किए 10% के हिसाब से, ठीक है। फिर मान लो कि 31 दिसंबर को हम तुमको 1 लाख रुपया का रिपेमेंट कर दिया along with इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट को तो दे दिया, यहां से 1 लाख रुपया और दे दिया प्रिंसिपल अमाउंट। अब 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर का, ये मान लो कि 2016 है, अब ये आ गया 2017। अब 1 जनवरी 2017 को तुम हमसे कितना पाएगा, 4 लाख रुपया पाएगा, सिंपल सा बात है। अब इंटरेस्ट जो तुम कैलकुलेशन करेगा इस पे 10% कैलकुलेशन करेगा, मान लो कि 40,000 रुपया। फिर मान लो कि एक साल कंप्लीट हो गया, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक तुम लोग इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लिया 10% के हिसाब से। फिर वापस से 31 दिसंबर को हम ये इंटरेस्ट के साथ और ये इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर मेरा जो हमको कितना देना है तुम लोग कितना पाएगा हमसे वापस से 1 जनवरी 2018 को तुम लोग पाएगा 3 लाख रुपया, सिंपल सा बात है। एट द एंड ऑफ द हर साल का एंड में हम 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं, ठीक है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो पहला साल तो तुम पूरा साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा 5 लाख पे, फिर 5 लाख पे हम 1 लाख रुपया दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर तो ओपनिंग मेरा लाइबिलिटी तो 4 लाख था, अब वो पूरा 4 लाख रुपया हम साल भर के लिए लोन लेके रखा था, तो 4 लाख पे 10% कैलकुलेशन होगा। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जाके हम और 1 लाख रुपया दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर कितना मेरा लाइबिलिटी रहा 3 लाख का। वो 3 लाख पूरा साल भर के लिए हम लेके रखा था, लोन तो मेरा साल भर के लिए था, तो 3 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, ऐसे करते करते जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपना स्टार्टिंग में हम लोग लोन लेके रखा 5 लाख का, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम 1 लाख रुपया रिपेमेंट कर दिया, तो 5 लाख में से 1 लाख रुपया रिपेमेंट कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर मेरा डिवेंचर्स का लाइबिलिटी कितना है 4 लाख। फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में जाके हम 1 लाख रुपया और पेमेंट कर दिया, तो मेरा डिवेंचर का लाइबिलिटी कितना रहा नेक्स्ट ईयर 3 लाख। फिर थर्ड ईयर का एंड में जाके हम डिवेंचर्स का पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपया, तो मेरा नेक्स्ट ईयर लाइबिलिटी कितना रहा 2 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर फिर उसी साल का एंड में जाके हम और रिपेमेंट कर दिया 1 लाख रुपया, तो मेरा नेक्स्ट ईयर का लाइबिलिटी कितना रहा 1 लाख। फिर 1 लाख एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर का एंड में जाके हम 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिया, तो मेरा पूरा डिवेंचर्स का लाइबिलिटी खत्म। अब इसका रेशियो निकाल लो, और वैसा बात है जिस साल ज्यादा डिवेंचर है उस साल ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, है कि नहीं। बट यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बट हम इंटरेस्ट का एज एन एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो रेशियो हो गया 5:4:3:2:1 15,000 15। तो अब यहाँ पे हम लोग
इससे पहले किया था कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट लिया था, एवरी ईयर सेम अमाउंट लिया था, बट इसमें ये बोलता है प्रोपोर्शनेट अमाउंट में कि जिस साल अपना लोन लाइबिलिटी अपना ज़्यादा है, डिबेंचर्स हम लोग ज़्यादा होल्ड करके रखा है, उस साल हम लोग को डिस्काउंट में ज़्यादा लेना है पीएल में, ठीक है। और जिस साल कम है तो उस साल डिस्काउंट को हम लोग पीएल में कम लेगा। तो रेशियो निकाल लो, 5/15 आ गया, ये हो गया 4/15, ये हो गया 3/15, और ये हो गया 2/15, और ये हो गया 1/15। अच्छा, डिस्काउंट का अमाउंट कितना था? 50,000, तो इंटू सब 50,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। तो पहला साल हम लोग को डिस्काउंट लेना है 16,000, नेक्स्ट ईयर लेना है 13,000, फिर थर्ड ईयर लेना है 13,000, फिर नेक्स्ट 10,000, फिर फोर्थ ईयर लेना है 6,000, और फिर लास्ट ईयर लेना है 3,000, ठीक है। तो डिवेंचर अकाउंट से आया 25,000 रुपया, और प्रीमियम का आया 25,000। अच्छा, ये 6% डिवेंचर जो आया ना, ये डिस्काउंट का आया कि हम लोग डिस्काउंट दे दिया रहा 25,000 का, और एक्स्ट्रा हम लोग पेमेंट कर रहा है। जब इशू किया था उस इशू करते समय पहले ही बोल दिया कि 5% एक्स्ट्रा देगा, तो वो मेरा लॉस हुआ ना, लेते समय भी लॉस और देते समय भी लॉस। तो नेट अपना लॉस कितना हो गया? 50,000 का। पहला साल हम लोग पीएल में कितना लेगा? 16,667, तो अपना बैलेंस में कितना रहेगा? 33,333। ये वापस से ओपनिंग आया, फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग लिया 13,333, तो अपना बैलेंस में कितना रहा? 20,000। फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग वापस से 20,000 आ गया, फिर इस बार हम लोग पीएल में लिया 10,000, तो क्लोजिंग बैलेंस भी 10,000, ये 10,000 वापस ओपनिंग हो गया। फिर इस साल हम लोग लिया पीएल में 6,000, तो वापस से बैलेंस में रह गया 3,000, फिर 3,000 वापस से ओपनिंग, फिर 3,000 हम लोग पेमेंट कर दिया। अच्छा, रेशियो देखिएगा ना, तो ये जो रेशियो होगा, ये जो रेशियो होगा 16,000:13,000:10,000:6,000:3,000, इसको रेशियो करेगा तो ये 5:4:3:2:1 में आ जाएगा। इस रेशियो में, इसी रेशियो में, ठीक है। जिस साल अपना डिवेंचर ज़्यादा है उसका जो रेशियो हुआ उसी रेशियो में डिस्काउंट का भी आ गया, ठीक है ना। आ जाओ 21 नंबर में। कंपनी issued debentures of the face value of rupees 1 lakh at a discount of 6% on 1st April 2016. These debentures are redeemable by annual drawing of 20,000 made on 31st March each year. ये बोल रहा है कि ये तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1 लाख का कंपनी डिवेंचर इशू कर दिया, मतलब लोन ले लिया, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी ईयर 20,000 रुपीज का डिवेंचर वो लोग रिडीमेबल कर रहा है, मतलब पेमेंट कर देता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर अपना 20,000 रुपया कम हो जाएगा। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर कम होगा तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी कम हो जाएगा, ठीक है। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डिस्काउंट बेस्ड ऑन द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ईच ईयर का स्टार्टिंग में डिबेंचर कितना आउटस्टैंडिंग है वो। अच्छा, पहला साल अपना डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कितना रहा? 1 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर जाके हम पेमेंट कर देगा 1 लाख, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी उतना ही हो जाएगा 80,000। मान लो ये 1 लाख रुपए का डिबेंचर है, एट द एंड ऑफ द ईयर जाके 20,000 रुपया पेमेंट कर दिया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अपना डिबेंचर कितना रहा? 80,000। 80,000 ही वो नेक्स्ट डे ओपनिंग हो जाएगा, आ गया 80,000। फिर 2017-18 का एट द एंड ऑफ द ईयर जाके वापस से और 20,000 रुपया पेमेंट कर दिया, तो डिबेंचर एट द एंड कितना रह गया? अच्छा, यहाँ पे लिख देता है डिबेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। 10,000 1 लाख का डिबेंचर है, एट द एंड में जाके पेमेंट कर दिया 20,000, तो यहाँ पे डिबेंचर रह गया 80,000, ये 80,000 वापस ओपनिंग बन गया। फिर 80,000 में एट द एंड ऑफ द ईयर जाके 20,000 हम लोग पेमेंट कर दिया, तो डिबेंचर का अपना अकाउंट में कितना रहा? 60,000 एट द एंड ऑफ द ईयर 2017-18 का। फिर वो नेक्स्ट डे का ओपनिंग बन गया 60,000। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जाके इस साल का 2018 का एंड में जाके हम लोग 20,000 और पेमेंट कर दिया, तो डिबेंचर लास्ट में कितना रहा? 40,000। वो 40,000 नेक्स्ट डे का ओपनिंग रह गया, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर 2019-20 हम लोग वापस से और 20,000 का पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे डिबेंचर कितना का रहा? 20,000। ये वापस से ओपनिंग रह गया। फिर इस साल का एंड में जाके हम लोग 20,000 और पेमेंट कर दिया, तो डिबेंचर अपना क्या रहा? 0, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल लो कितना होता है। वही सेम रेशियो होगा 5:4:3:1। डिबेंचर अपना लॉस कितना राइट ऑफ किया था? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा है 1 लाख रुपया का डिबेंचर है, ₹1 लाख का 6% डिस्काउंट, मतलब 6,000 रुपया डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है ना। 6,000 को हम लोग ऐसे राइट ऑफ करेगा। 5/15 यहाँ पे टोटल करो 15 आएगा, तो 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 और 1/15, 6,000 को इस रेशियो में डिवाइड किया, आ जाएगा 2,000, 1,600, 1,200, 800, 400, टोटल 6,000 रुपया हम लोग डिस्काउंट राइट ऑफ कर देगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है।
तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट में, डिवेंचर अकाउंट में आया 6000, पहला साल हम लोग राइट ऑफ किया 2000, तो बच गया कितना 4000, वो 4000 ओपनिंग, फिर 1600 राइट ऑफ किया, फिर उसके बाद बैलेंस में आ गया 2400, फिर 2400 यहाँ पे आया, फिर पीएल में हम लोग ले लिया 1200, तो बैलेंस बच गया 1200। ऐसे करते करते एट द एंड ऑफ ईयर जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 22। ऑन 1 अप्रैल 2016 केआर लिमिटेड इशू ₹20 lakh 12% डिवेंचर एट द 8% डिस्काउंट आर टू बी रिडीम्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये बोला है, अच्छा ये पहला साल, ये फर्स्ट ईयर हम लोग फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग में 20 लाख रुपए का डिवेंचर लिया, फर्स्ट ईयर का एंड में जाके हम लोग कुछ रिपेमेंट नहीं किया। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर आया, फिर सेकेंड ईयर का एंड में हम लोग रिपेमेंट कितना किया 2 लाख रुपया, फिर थर्ड ईयर का एंड में, सेकेंड ईयर का एंड में, फिर थर्ड ईयर का एंड में जाके 4 लाख रुपया रिपेमेंट किया, फिर फोर्थ ईयर का एंड में जाके 6 लाख रुपया रिपेमेंट किया, फिर फिफ्थ ईयर का एंड में जाके 8 लाख रुपया रिपेमेंट किया। ठीक है, ऐसे बता दो। अच्छा, हम लोग जैसे 1 अप्रैल 2016 है, तो 1 अप्रैल 2016 से लेके 31/3/2017 तक अपना डिवेंचर कितना रहेगा 20 लैक्स का रहेगा। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2017 से लेके 31/3/2018 तक भी अपना 20 लाख रहेगा, क्योंकि पहला साल का एंड में कुछ पेमेंट नहीं हुआ, सेकेंड ईयर का एंड में पेमेंट हुआ, बट लेकिन इंटरेस्ट तो पूरा साल भर का लगेगा ना। यहाँ पे भी देखो, जो डिवेंचर हम लोग लेके रखा था 2016-17 में, ये तो पूरा साल भर के लिए था। फिर नेक्स्ट 2017 का एंड में कुछ पेमेंट नहीं किया ना, तो 2017 का ओपनिंग भी तो 20 लाख ही रहेगा। फिर 2017 से लेके 2018 तक वापस से इंटरेस्ट 20 लाख पे आएगा। अब 2018 का क्लोजिंग कितना होगा, हाँ 2 लाख रुपया रिपेमेंट कर दिया, तो अपना क्लोजिंग हो जाएगा 18 लाख। ठीक है, तो ये ऐसा होगा, फर्स्ट ईयर में हो जाएगा 20 लैक्स, सेकेंड ईयर में भी हो जाएगा 20 लैक्स। अब सेकेंड ईयर का एंड में जाके 2 लाख रुपया दिया है, तो ठीक है, सेकेंड ईयर का एंड में जाके 2 लाख रुपया दिया, ये जो अमाउंट हम यहाँ पे लिखा है ना, ये पूरा साल भर का आउटस्टैंडिंग, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का कितना रुपया का लोन था मेरा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर जाके लोन का कितना अमाउंट था वो नहीं, स्टार्टिंग से लेके जिस डेट में हम लोग लोन लिया उस डेट से फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब तक का हम लोग का लोन अमाउंट कितना था। ठीक है, तो पहला साल अगर हम लोग साल का स्टार्टिंग में अगर लोन का रिपेमेंट कर देता तो वो कम हो जाता है, बट हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके ये चलेगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर अपना लोन का रिपेमेंट हो रहा है। तो पहला साल अपना लोन लिया 1 तारीख को, तो 20 लाख का, एट द एंड ऑफ द ईयर जाके कुछ रिपेमेंट हुआ, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी यही है, ये सारा ओपनिंग है। ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो पहला साल अपना ओपनिंग बैलेंस कितना था 20 लाख का डिबेंचर, एट द एंड ऑफ द ईयर जाके कुछ रिपेमेंट किया, कुछ भी नहीं किया, सेकेंड ईयर का एंड में किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे ओपनिंग 20 लाख का डिवेंचर है, ये पूरा 20 लाख का डिवेंचर पूरा साल भर तक था, फिर सेकेंड ईयर का एंड में जाके 2 लाख रुपया का रिपेमेंट किया है, तो थर्ड ईयर का ओपनिंग कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर का ओपनिंग होगा 18 लैक्स। ठीक है, फिर थर्ड ईयर का एंड में जाके हम कितना पेमेंट कर दिया 4 लाख, तो 18 में 4 लाख रुपया रिपेमेंट कर दिया, तो फोर्थ ईयर का अपना ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 14 लाख। ये 14 लाख का डिवेंचर हम लोग पूरा साल भर के लिए होल्ड करके रखा, फिर फोर्थ ईयर का एंड में जाके 6 लाख रुपया रिपेमेंट किया, तो फोर्थ ईयर का एंड में जाके बैलेंस कितना रहेगा 14 - 6 8, तो फिफ्थ ईयर हम लोग 8 लाख का डिवेंचर पूरा अपना साल भर के लिए रहा। ठीक है, रेशियो निकाल लो कितना होता है, देखो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर एट द फर्स्ट ईयर हम लोग पूरा 20 लाख का डिवेंचर होल्ड करके रखा, सेकेंड ईयर भी पूरा 20 लाख का डिवेंचर होल्ड करके रखा। हाँ, सेकेंड ईयर के एंड में पेमेंट हुआ है, बीच में पेमेंट नहीं हुआ, स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं हुआ, स्टार्टिंग में पेमेंट हो जाता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। फर्स्ट डे हम लोग का लोन का रिपेमेंट कितना, फर्स्ट डे हम लोग का लोन का कितना बैलेंस है वो यहाँ पे बता रहा है। सेकेंड ईयर का एंड में जाके हम लोग 2 लाख रुपया रिपेमेंट किया है, देखो सेकेंड ईयर में हम लिख दिया यहाँ पे 2 लाख, इसका मतलब ये है कि 2 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर रिपेमेंट कर दिया, तो अपना बैलेंस कितना रहा 18। तो नेक्स्ट ये थर्ड ईयर का जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग में अपना कितना रहा 18 लाख, फिर हम लोग पेमेंट कर दिया 4 लाख रुपया एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर एंड में हम लोग 4 लाख रुपया रिपेमेंट किया ना, तो थर्ड ईयर का एंड में अपना बैलेंस हुआ 14 लाख, तो थर्ड ईयर का एंड में बैलेंस हुआ 14 लाख का मतलब नेक्स्ट डे फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग में अपना बैलेंस कितना हुआ 14 लाख।
फिर हम लोग 8 lakhs का रिपेमेंट कर दिया एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर अपना बैलेंस कितना रहा जो अपना बैलेंस शीट में दिखाएगा डिवेंचर्स, 6 लाख पेमेंट किया था यहाँ पे अपना एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर 6 lakhs पेमेंट किया। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर अपना 6 लाख रुपीज पेमेंट किया, तो अपना डिवेंचर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितना रहा 8 lakhs, तो बैलेंस शीट में डिवेंचर दिखाएगा 8 lakhs। फिर नेक्स्ट डे ओपनिंग, फिफ्थ ईयर का ओपनिंग भी डिवेंचर हम लोग का 8 लाख से स्टार्टिंग करेगा, फिर लास्ट में जाके 8 लाख रुपीज पेमेंट कर दिया, तो फिफ्थ ईयर का बैलेंस शीट में डिवेंचर दिखाएगा 0। रेशियो निकाल लो 10:10:9:7:4, टोटल हो गया 40। अपना जो 1,60,000 रुपया, अच्छा ये डिवेंचर का इंटरेस्ट कैसे डिस्काउंट कैसे आया 20 लाख का डिवेंचर 8% डिस्काउंट में इशू कर दिया, तो 20 lakhs का डिवेंचर इंटू 8% अपना होता है 1,60,000। तो 1,60,000 को इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करो 10:10:9:7:4, तो 10/40 10/40, ठीक है, 9/40 7/40 4/40, यहाँ पे आ गया 40 फिर उसके बाद 36,000, फिर फोर्थ ईयर का एंड में 28,000 और फिफ्थ ईयर में 16,000, ठीक है, टोटल मिला के 1,60,000 अपना डिवेंट पीएल में चला जाएगा 5 साल के अंदर। ये भी इजी है, सेम वैसे ही है, देख लेना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट तो आ ही गया, पहला साल में कितना लेना है, सेकंड ईयर में कितना लेना है, बाकी का बैलेंसेस रहता रहेगा, ठीक है, और लास्ट में जाके यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है।